ये हमारा टॉपिक नंबर 16 है। इसमें ये कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स टू लाइंस, यानी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करनी पड़ेगी जब उसमें दो लाइंस दी गई हों। तो जाहिर सी बात है कि मिसाल के तौर पर इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर है उसमें दो लाइंस हैं, सपोज ये प्लेन है और इसमें ये दो लाइनें दी गई हैं, ये कट भी कर सकती हैं, कट नहीं भी कर, सपोज ये कट कर रही हैं दो लाइंस, तो इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर होंगे। एक का सपोज ये एक का डायरेक्शन वेक्टर में होगा, ये सपोज एक का डायरेक्शन वेक्टर है b1, इसका सपोज ये b1 डायरेक्शन वेक्टर है b1, इसका b1 डायरेक्शन वेक्टर है और इसका b1 डायरेक्शन वेक्टर है सपोज ये इसका b1 डायरेक्शन वेक्टर है और इसका b2 डायरेक्शन वेक्टर है। तो हमें नॉर्मल जो चाहिए, जो n होगा नॉर्मल, यकीनन नॉर्मल इधर, तो ये नॉर्मल n जो होगा, ये नॉर्मल n जो है ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी n1 परपेंडिकुलर होगा b1 के और n जो है वो परपेंडिकुलर होगा b2 के भी। यानी ये जो नॉर्मल है इस तरीके से होगा। तो इस यानी अब इसका मकसद ये बहुत इजी हुआ कि हमें n जो है उसी तरीके से, जिससे बेसिकली अगर ये दो पॉइंट्स से हमने b1 और b2 मालूम किया था, अब वही टॉपिक नंबर 15 हो गया। यानी हमें n मिलेगा, n हमें मिलेगा, ये n मिलेगा b1 क्रॉस b2 करके n मिलेगा। और जब n मिल गया, कोई भी, क्योंकि लाइन दी हुई तो इसके दो पॉइंट्स होंगे, कोई भी एक पॉइंट लेके, एनी पॉइंट फ्रॉम लाइन, एनी पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द लाइन, एनी लाइन वैल्यूम करके हम उसी तरीके से करेंगे r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n के। ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, देखें वो किस तरीके से कर रहा हूँ क्वेश्चन, और वो उस तरीके से होगा। आप देखें कि सपोज मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिनमें ये दो लाइनें हों, L1 जो है, L1 हमारी आ रही है r इज इक्वल टू ये 2 1 माइनस 1 और प्लस लैम्डा 1 2 माइनस 1, एक ये लाइन हो और दूसरी L2 दी गई है हमें, L2 है r इज इक्वल टू L2 इज टू r इक्वल टू 463 प्लस t 47 माइनस 10, ये 4 7 और माइनस 10 इस तरीके से है, 4 7 माइनस 10 4, ये 7 है, 4 7 माइनस 10। तो सबसे पहले देखें, मैं इसका मालूम करूँगा, इनके दोनों के डायरेक्शन वेक्टर हैं दिए गए हैं दोनों लाइन के, तो ये दोनों प्लेन में हैं, तो जाहिर बात है जो n होगा वो n यकीनन n बराबर होगा b1 क्रॉस b2 के। जब n b1 क्रॉस b2 के होगा तो n बराबर ये होगा, b1 हमारा ये है 1 2 माइनस 1 और क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ 4 7 और 4 7 और माइनस 10 है, ये 4 7 माइनस 10, ये 10 ही है लिखा हुआ है मैंने, 4 7 माइनस 10, ये वाला ऐसा 10 ही है, तो ये n हो गया। तो अब n हम कैलकुलेट
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये जे के लिए माइनस लिख रहा हूँ, बाकी के लिए ये जब आप 1 और 4 को छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा +7। फिर माइनस जब जे को छुपा लेंगे 2 और 7 को छुपा लें 1 और -10, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +4। फिर नीचे -1 और 10 को छुपा लेंगे 1 और 7 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 - 8। तो उसके बाद ये हमारा डायरेक्शन हो गया -13 और ये आ जाएगा 6 और -1। ये डायरेक्शन वेक्टर है, मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ। सपोज -1 कॉमन ले लिया, ये 13 -6 और 1 आ गया, डायरेक्शन वेक्टर आ गया। अब मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन वैल्यू करूँगा r.n इज इक्वल टू a.n। तो ये हो जाएगा r.n की जगह आ जाएगा 13 - 6 और 1 इज इक्वल टू a। कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे आप ये देखें, दो लाइनें हमें मिली हुई हैं, दो लाइनें मिली हुई हैं, हम चाहें तो ये पॉइंट ले लें, मैं ये पॉइंट ले लूँ, मर्जी है, चाहे ये पॉइंट ले लूँ, मेरी मर्जी है, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। ये ले रहा हूँ 2 - 1 1, ईजी है मेरे लिए। देखें ये हो जाएगा 2 1 और -1 और डॉट 13 - 6 और 1 के, क्योंकि मैं सब इधर कर रहा हूँ अभी। ये इक्वेशन आप प्लेन हो जाएगी 13x - 6y + z बराबर हो जाएगा 26 - 6 - 1 के, तो हो जाएगा 13x - 6y + z इज इक्वल हो जाएगा 19 के। तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन मिल गई। आप चाहें तो इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दो लाइंस जो हमारा टॉपिक है कि एक लाइन प्लेन में किस तरीके से कर सकती है। आप इस लाइन का भी जनरल पॉइंट ले लें जीपी, इस लाइन का भी जीपी ले लें और इस लाइन का भी जीपी ले लें, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दोनों जब इस इक्वेशन सेटिस्फाई करें तो कन्फर्म होगा ये। अगर हमें वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, मिसाल एग्जामिनर कहता है तो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ये दे सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में दे सकते हैं r. ये लिख सकते हैं 13 - 6 1 इज इक्वल टू 19 के, या ये दे सकते हैं r.13i - 6j + k इज इक्वल टू 19, ऐसे भी दे सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमें। देखिए मैंने क्या किया कि दो लाइंस जो मिली हुई हैं उनके डायरेक्शन वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मल आ गया, नॉर्मल मिल गया हमें प्लेन का। नॉर्मल मिलने के बाद एक कोई भी लाइन का पॉइंट ले लिया और वो मैंने r.n = a.n से, तो इस तरीके से मुझे इक्वेशन ये प्लेन की मिल गई।